ये मवेशी यहाँ पे बीच रास्ते में बैठ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये यहाँ पे एक पानी का टैंक बना हुआ है, यहाँ पे ये मवेशी पानी पीते हैं। और यहाँ पे हम सीधा जंगलात से होते हुए म्यानी की तरफ जाएंगे। कच्चा रास्ता बीच का जंगलात से होते हुए निकलता है सीधा बाहर की तरफ। ये पूरा कच्चा एरिया है, झाड़ियाँ हैं, जंगलात हैं। यहाँ पे आबादियाँ हैं लेकिन दूर हैं बहुत। ये आप देख सकते हैं। इस साइड से एक शाख बनी हुई है लेकिन अभी खुश्क हो चुकी है। ये मेरे साइड से गुजर रही है। ये फिर यहाँ पे मवेशी जो है आगे आ गए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं। रिवर्स ये हम अभी म्यानी फॉरेस्ट के इलाके में हैं और ये कच्चा रास्ता अंदर जाता है और ये सीधा जहाँ पे म्यानी की जंग लगी थी अंग्रेज़ों के साथ, जनरल होश मोहम्मद शीदी मशहूर मीर तालपुर हुक्मरानों का जनरल था, सिपह सालार था, जिसने शहादत हुई थी जिसकी। वहाँ पे आपको एक बड़ी याददाश्त और कब्रिस्तान भी है, वो लोकेशन में आपको दिखाऊंगा। ये अभी हम कच्चा रास्ता है, सीधा म्यानी के जंगलात से जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कच्चा रास्ता है और ये सारा जंगलात है। यहाँ पे के अंदर सीधा रास्ता जाता है। ये मवेशी यहाँ पे बीच रास्ते में बैठ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये यहाँ पे एक पानी का टैंक बना हुआ है, यहाँ पे ये मवेशी पानी पीते हैं। और यहाँ पे हम सीधा जंगलात से होते हुए
म्यानी की तरफ जाएंगे। कच्चा रास्ता, कच्चा रास्ता बीच का जंगलात से होते हुए निकलता है सीधा बाहर की तरफ। ये पूरा कच्चा एरिया है, झाड़ियाँ हैं, जंगलात हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको म्यानी फॉरेस्ट की जो जंग लगी थी म्यानी फॉरेस्ट में, म्यानी के इलाके में, वहाँ पे अंग्रेज़ जो फाते थे जनरल जॉन नेपियर, उन्होंने एक याददाश्त बनवाई थी। जो इनके अंग्रेज़ वहाँ पे मारे गए थे, फ़ौजी वगैरह जो अमलदार थे और फौज थी, तो उनकी याद में इन्होंने यहाँ पे एक याददाश्त बनवाई थी, जिसे सिंधी में देवड़ी कहते हैं। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये उस दौर की देवड़ी बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। इस पे जो है तख्ती लगी हुई है संगमरमर की। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये सारा पत्थर का बना हुआ है, ये यहाँ से। और ये यहाँ पे एक बड़ी सी पत्थर की याददाश्त देवड़ी कहते हैं, ये बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये उस दौर में सन 1843 1843 में जब म्यानी के जंग लगी थी मीर हुक्मरानों, तालपुर हुक्मरानों और अंग्रेज़ों के दरमियान, जो फैसला कुन जंग हुई थी, जो जनरल जॉन नेपियर जीत गए थे और मीर हुक्मरान के जो जनरल थे काफ़ी शहीद हुए थे। और उसमें एक नाम था, वो बहुत सिंध की तारीख में बड़ा मशहूर नाम है, और है होश मोहम्मद शीदी का, जिसने एक नारा भी लगाया था मरते वक्त। उस पर काफ़ी फिल्में ड्रामे भी बने हैं। उसने एक नारा लगाया था, मरसूं मरसूं सिंध न देसूं, मरसूं मरसूं सिंध न देसूं। तो ये नारा जो है आज तक मशहूर हो गया है सिंध में। और ये वो जनरल हफ्शी जनरल था जो यहाँ पे शहीद हुआ था म्यानी के। ये बड़ा इलाका है। ये तो एक आपको मैं अंग्रेज़ों की बनाई हुई याददाश्त दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो एरिया था पूरा उस दौर में खाली एरिया होगा, बिल्कुल जंगलात होगा, यहाँ खाली डेजर्ट की तरह होगा। लेकिन बड़ी जो है ना जंग लगी थी यहाँ पे, और यहाँ पे होश मोहम्मद शीदी शहीद हुआ था, और तालपुर हुक्मरानों के काफ़ी फौजी और जनरल सिपह सालार शहीद हुए थे, उनकी कब्रें भी मैंने आपको दिखाई। तो ये जो है यहाँ से सारे यहाँ पे जंगलात में घिरी हुई है ये आप देख सकते हैं। ये नाम जो नज़र आ रहे हैं ये आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ पे, ये आपको मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखाऊं। ये मेजर जनरल सर C.J. नेपियर, GCB, ब्रिटिश आर्मी लिखा हुआ है, अंडर द ब्रिटिश आर्मी इस कमांड। और इस पे जो ये लिखा हुआ है कि 17 फरवरी 24 मार्च 1843 फाइट विद द मीर ऑफ सिंध। हुक्मरान तालपुर के साथ जो जंग लड़ी गई थी, ये उसकी याददाश्त उन्होंने लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये उनके जो भी अमलदार यहाँ पे थे उनके नाम लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ मिट गया है थोड़ा सा, बहुत सारे नाम है इसमें लिखे हुए हैं। ये एक बड़ी तारीखी जंग लगी थी 1843 में, जो है मीर हुक्मरान जंग हार गए थे, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक बड़ी याददाश्त बनवाई थी। मैं आपको बाहर की थोड़ी सी जंगलात की साइड की व्यू दिखाता हूँ।
ये जो आपको दिखा रहा हूँ व्यू, ये यहाँ से आपको देवरी सारी नज़र आएगी और यहाँ पे आपको दोनों तरफ से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ ये यहाँ से ये वही टालपुर हुक्मरान थे जिन्होंने कलोड़ा हुक्मरानों से हुकूमत जंग करके दुबे की जंग कहते हैं। दुबे की जंग जो है जीत के और फैसला कुन जंग जीत के मीर फतेह अली खान टालपुर जो फातेह सिंध कहलाया, उसको फातेह सिंध का लक़ब मिला था और उसने जो है कलोड़ों से हुक्मरानों से हुकूमत छीनी और अपनी हुकूमत कायम की और 4 यार की हुकूमत कहते थे, चौयारी हुकूमत। ये चौयारी हुक्मरानी के नाम से तारीख में सिंध की तारीख आप खोलेंगे तो आपको मिलेगी। उन्होंने जो है सिंध पे हुक्मरानी रोलिंग की तो फिर ये हुक्मरान जो टालपुर हुक्मरान थे, इनसे फिर जब अंग्रेज़ों ने 1843 में जब हुकूमत छीनी और म्यानी की फैसला कुन जंग लगी तो हुक्मरान जो मीर टालपुर हुक्मरान थे वो जंग हार गए और इसी मकाम पे, इसी जगह पे जो है वो टालपुर हुक्मरानों से अंग्रेज़ों ने जंग जीत ली और जनरल होश मोहम्मद शीदी जो था, जनरल था, बड़ी फाइट की उसने और मरते दम तक वो लड़ता रहा और अंग्रेज़ों ने बड़ा उसको जो है ना अप्रिशिएट किया और सलूट किया और उसको इज़्ज़त के साथ दफनाया। उसकी कब्र की तो जगह नहीं पता चला। कुछ लोग कहते हैं कि पक्के किले के अंदर उसकी कब्र है और कुछ लोग कहते हैं कि म्यानी के अंदर उसकी कब्र है, लेकिन उसकी कब्र का कोई निशान हमें नहीं मिल सका। अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये याददाश्त यहाँ पे। और फिर ये हुकूमत जो अंग्रेज़ों ने हाथ की, ये पाकिस्तान बनने तक उनकी हुक्मरानी चलती रही और पाकिस्तान 1947 में जब पाकिस्तान बना, पार्टीशन हुई, इंडिया और पाकिस्तान, सिंध जो था वो पाकिस्तान में ज़िम्मा हो गया और वो आज़ाद जब हुए दोनों तो पाकिस्तान वजूद में आया और ये अंग्रेज़ हुक्मरान जो थे ब्रिटिश वो चले गए और अपनी ये कुछ तारीखी याददाश्त, तारीखी बिल्डिंगें, तारीखी जगहें ये अपनी छोड़ गए। ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये आज हम आपको म्यानी फॉरेस्ट की तरफ, म्यानी के जो जंगलात हैं, म्यानी की जो जंग लगी थी 1843 में, 1843 में अंग्रेज़ों के साथ जो मीर टालपुर हुक्मरानों की जंग लगी थी, जहाँ पे होश मोहम्मद शीदी जो सिपह सालार था, जनरल था, टालपुरों का मीरों का, वो जंग लड़ा था यहाँ पे और कुछ टालपुर जनरल्स थे वो भी यहाँ पे जंग लड़े थे जो शहीद हो गए थे
और ओशमा मशीदी भी शहीद हो गया था। तो यहाँ पे कोई बंदा तो अभी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल खाली वीरान है। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद उस टाइम की है, पुरानी तालपुर दौर की। ये खाली पड़ी हुई है अभी। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम भी हुआ है। और ये आपको मैं अंदर से भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दूं। ये यहाँ पे नज़र आ रही है, ये यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मस्जिद के इस तरफ ज़मीनें, हरियाली और खाली नज़र आएगा सारा। यहाँ पे ये ज़मीनें भी हैं, आम के पेड़ हैं, ये बागात हैं आम के। यहाँ पे किसके हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ये आपको मैं तारीखी जो है जंग जो लगी थी और मीर तालपुर हुक्मरानों से जो हुक्मरानी अंग्रेज़ों ने छीनी थी और जंग लड़के, और जनरल जॉन नेपियर जो अंग्रेज़ फौज का जनरल था, सिपह सालार था, वो जंग जीत गया था। उसकी एक याददाश्त भी लगी हुई है, जैसे देवड़ी कहते हैं सिंधी में। और वो वहाँ पे उन सब जनरलों के और जो उनके जंग के दौरान मरे थे, तो उनकी भी वहाँ पे याददाश्त एक लगी हुई है। और ये अभी मैं आपको मस्जिद के मेन एंट्रेंस से अंदर जो है आपको मैं लेके चल रहा हूँ, थोड़ा दिखा रहा हूँ। बहुत वीरान खाली मस्जिद है ये, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इसकी दीवार है, ये मैं सहन में खड़ा हूँ और ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये तालपुर हुक्मरानों की कब्रें नज़र आ रही हैं। और ये आपको मैं यहाँ से कब्रिस्तान और मस्जिद दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये अभी शायद गवर्नमेंट ने कुछ नीचे से इसका जो है ना रिपेयरिंग करवाई है। ये आप यहाँ से देख, ये अभी यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पे नमाज शायद नहीं होती, ये पुरानी हो चुकी है बहुत, मस्जिद खाली पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये मीर तालपुर हुक्मरानों के दौर की याद दिलाती है। यहाँ पे जब तालपुर हुक्मरानों की हुकूमत होती थी, ये यहाँ पे मस्जिद आप देख सकते हैं खाली पड़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तख्ती लगी हुई है लेकिन ये वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। ये यहाँ से अंदर का व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ, बड़ी ठंडी मस्जिद है अंदर। ये आप देखें, इधर से खिड़कियाँ लगी हुई हैं, बनी हुई हैं, ये देखें आप। ये मस्जिद में स्क्रैच नज़र आ रहा है, पुरानी मस्जिद है, खाली पड़ी हुई है। ये अंदर से इसकी रिपेयरिंग का काम हुआ है अभी नया शायद। ओ, ये अंदर से मस्जिद, ये किबला बना हुआ है सामने, खाली पड़ा हुआ है। ये एक दो मुसल्ले सामने नज़र आ रहे हैं लेकिन काफी टाइम से बंद पड़े हैं। अच्छा, तो ये हम आपको अभी बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, तालपुरों के दौर की मस्जिद है, खाली पड़ी हुई है। ये दरवाजे खुले पड़े हैं। मैं अभी बाहर की तरफ जा रहा हूँ, ये आपको मैं दूसरी तरफ से कब्रिस्तान दिखाऊंगा। ये मस्जिद की जो है आउट लोकेशन, ये इस तरफ कब्रिस्तान है, वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ शहीद जो म्यानी की जंग में जो शहीद हुए थे, तालपुर हुक्मरानों के जो जनरल्स थे, उनकी कब्रें हैं।
बिल्कुल यहाँ पे अभी सन्नाटा है, कोई नजर नहीं आ रहा। ये कुछ कब्रें हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान है। ये दीवार थी, दीवार शायद गिर चुकी है। अभी भी यहाँ पे पुरानी कब्रें नजर आ रही है, ये आप देख सकते हैं। सन्नाटा है बिल्कुल। ये मार्बल से मजबूत कब्रें कुछ बनी हुई हैं। ये कुत्ते गिर गए हैं। मीर हाजी शाह मोहम्मद वल्द मीर यार मोहम्मद खान टालपुर टंडो जाम। ये एक कुतबा नजर आ रहा है, ये गिर गया है। ये कब्र है मीर हाजी शाह मोहम्मद वल्द मीर यार मोहम्मद खान टालपुर टंडो जाम। तारीख अगस्त 1972, वफात। अच्छा, ये इनके रिलेटिव हैं, जो भी हैं टालपुर हुक्मरानों के पीछे जो उनके रिश्तेदार रिलेटिव हैं, उनकी कब्रें। और ये यहाँ पे जो कब्रें नज़र आ रही हैं, ये सारी कब्रें अभी कच्ची हैं, ईंटों की बनी हुई हैं। ये यहाँ से मस्जिद नज़र आ रही है, ये यहाँ पे ये कब्रिस्तान है। ये जो कब्र आप देख रहे हैं, ये कब्र शहीद जनरल मीर जान मोहम्मद टालपुर म्यानी जंग टंडो जाम। ये टंडो जाम का इलाका लगता है, टंडो जाम लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में म्यानी बड़ा रेंज था, टंडो जाम तक होगा उस दौर में। ये जनरल जिसकी अभी आप ये जो कब्र देख रहे हैं, ये म्यानी की जंग में शहीद हुआ था। टालपुर हुक्मरानों का जनरल था, आर्मी का, इनकी फौज का, जो इस म्यानी की जंग में शहीद हुआ था। शहीद जनरल मीर जान मोहम्मद टालपुर म्यानी जंग लिखा हुआ है। ये कब्र उसकी है। दूसरी भी ये दो पक्की कब्रें बहुत अच्छी बनी हुई है हुजरे के अंदर। ये यहाँ से मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। ये किसी लेडीज की है, बीबी बानू टालपुर डॉक्टर मीर कायम खान टालपुर डंडो जाम 1975, वफात सितंबर 1975। ये कोई लेडीज की कब्र है। ये पुरानी इनकी कब्रें बनी है। ये एक मुझे दूर सामने एक ताबूत पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, खाली ताबूत है, शायद किसी को दफनाया होगा तो यहाँ पे फिर वो रख दिया होगा, छोड़ दिया होगा। लेकिन इस ताबूत, ये ताबूत डेड बॉडी के लिए यूज होता है मोस्टली, ज़्यादातर। और ये जो यहाँ ये आप देख रहे हैं, इसमें डेड बॉडी लाते हैं और फिर दफनाते हैं। तो ये यहाँ पे अभी खाली पड़ा हुआ है ये ताबूत। ये सारा ज़मीनें हैं आसपास में। ये मस्जिद का व्यू है साइड से। ये मेन एंट्रेंस सारे नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे कब्रिस्तान है, खाली पड़ा हुआ है। एक दीवार के अंदर भी कब्रिस्तान है, छोटा सा उजरे में बना हुआ है, कब्रें नज़र आ रही है। ये कब्रें भी मैं देखूं, ये कोई अब्बासी हैं, उनकी कब्रें हैं। ये सामने नज़र आ रही है, ये पुरानी। यहाँ पे उन्होंने चेयर्स भी लगा रखी हैं। ये किसी अब्बासी हो सकता है, ये उनकी ज़मीनें हो अब्बासियों की, जिन्होंने ये टुकड़ा यहाँ पे दीवार दे के कब्रें भी रखवाई हुई हैं। लेकिन ये जो जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कब्रें पुरानी, ये सारी टालपुर हुक्मरानों के, जर्नलों की, रिश्तेदारों की, रिलेटिव जो इनके रिश्तेदार हैं, उनकी कब्रें हैं।
ये मीर यार मोहम्मद खान वल्द मरहूम, ये कब्र जो आप देख रहे हैं मीर यार मोहम्मद खान वल्द मरहूम मीर कायम खान तालपुर टंडोजाम 1982, तारीख वफात 3 जून 1982 में है। और ये जो कब्रें आप देख रहे हैं ये सारी उनकी कब्रें हैं, फिर उनके रिलेटिव और उनकी। ये यहाँ से बाहर का रास्ता है, यहाँ पे भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। ये भी सारी कब्रें पुरानी हो गई है, टूट गई हैं। ये अब हम बाहर आ गए, तो आपको अब चलते हैं, दिखाते हैं वो यादाश्त जहाँ पे म्यानी की यादाश्त जो अंग्रेज़ों ने बड़ा एक पत्थर जिसे देवड़ी कहते हैं वो लगवाया था जब उन्होंने सिंध फतह की थी, और जनरल होश मोहम्मद जो शहीद हो गए थे। कहते हैं कि जनरल होश मोहम्मद शीदी जो था उसकी कब्र इस कब्रिस्तान के अंदर है, लेकिन यहाँ पे कोई तख्ती कोई वो नज़र नहीं आ रही। फिर भी वहाँ से मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं, और वो चलते हैं उस तरफ। व्यूअर्स ये अभी कच्चे का रास्ता यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पे ज़मीनें स्टार्ट हो गई हैं। एक रास्ता ये सीधा जा रहा है, और ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे हरियाली भी है, सामने जंगलात नज़र आ रहे हैं। ये आपको यहाँ से दिखाऊंगा, ये देखें ये सारे जंगलात हैं। ये इस तरफ सामने आबादी नज़र आ रही है, ये यहाँ से ये यहाँ से आपको थोड़ा दिखाऊं। जिस रास्ते से मैं आया था वो ये रास्ता है। ये रास्ता यहाँ पे एंड करता है, और फिर एक रास्ता इस तरफ चला जाता है, और दूसरा रास्ता इस तरफ चला जाता है। दोनों तरफ आबादी नज़र आ रही है दूर, लेकिन जहाँ पे मुझे जाना है, जहाँ पे जंग लगी थी, म्यानी की जंग मशहूर है, तारीख में 1843 में ये जो जंग लगी थी अंग्रेज़ों के साथ मीर तालपुर हुक्मरानों की, और जनरल होश मोहम्मद शीदी जो मशहूर नाम है, वो उसकी कहते हैं कि कब्र भी उस तरफ है। वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊंगा, और ये आपसे हम चलते हैं आगे दिखाते हैं। व्यूअर्स ये अभी कच्चे का रास्ता यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पे ज़मीनें स्टार्ट हो गई हैं। एक रास्ता ये सीधा जा रहा है, और ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे हरियाली भी है, सामने जंगलात नज़र आ रहे हैं। ये आपको यहाँ से दिखाऊंगा, ये देखें ये सारे जंगलात हैं। ये इस तरफ सामने आबादी नज़र आ रही है, ये यहाँ से ये यहाँ से आपको थोड़ा दिखाऊं। जिस रास्ते से मैं आया था वो ये रास्ता है। ये रास्ता यहाँ पे एंड करता है, और फिर एक रास्ता इस तरफ चला जाता है, और दूसरा रास्ता इस तरफ चला जाता है। दोनों तरफ आबादी नज़र आ रही है दूर, लेकिन जहाँ पे मुझे जाना है, जहाँ पे जंग लगी थी, म्यानी की जंग मशहूर है, तारीख में 1843 में ये जो जंग लगी थी अंग्रेज़ों के साथ मीर तालपुर हुक्मरानों की, और जनरल होश मोहम्मद शीदी जो मशहूर नाम है, वो उसकी कहते हैं कि कब्र भी उस तरफ है।
वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँगा। और ये यहाँ से हम चलते हैं आगे, दिखाते हैं।